नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं शांतिवन, और शांतिवन में यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, महान नेता और आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले देश के अपने दौर के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। तो चलिए हम आपको उनके समाधि स्थल तक ले चलते हैं। अभी हम शांतिवन में हैं। शांतिवन का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है और ये पूरा का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। इधर ये सामने जो है उनके पुत्र, इनके नाती संजय गांधी का स्मारक स्थल है, और इसके अगल बगल आपको ये पूरा का पूरा माहौल दिखाई दे रहा होगा। कितना शांतिपूर्ण वातावरण है। एक खूबसूरत सा यहाँ पे खूबसूरत सी घास लगी हुई है। ऐसा माहौल है कि रात दिन ही लेटे रहो, बहुत अच्छा लगता है साथियों। तो अभी हम धीरे धीरे उनके समाधि स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका पूरा का पूरा व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। ये शायद उसके पीछे का हिस्सा है, तो हम उस साइड में चलेंगे तो इस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल आपको नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं। खूबसूरत सा नज़ारा है, उसके भी आप देखते चलिए। अभी 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। टन टना टन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। ये जो आपको सामने उभरा हुआ स्तंभ जैसा दिख रहा है, वही जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और अभी हम आपको जस्ट सामने से ऑन फ्रंट फुट से आपको उसका पूरा का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। टन 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 टन। चलते, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। और इसके बारे में यहाँ पे उनकी मृत्यु के वक्त समय पे कांग्रेस के तमाम नेता और देश के तमाम जाने माने नेता उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में ऐसा कहा जाता है कि देश में जो इंडस्ट्रियल क्रांति आई थी, कहीं ना कहीं इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके ही कदम थे कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इत्यादि जगहों पर लौह कारखाने स्थापित हुए थे, मशीनीकरण हुआ था। तो साथियों, मेरे जस्ट सामने अब आप ये देख पा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। देश के महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रखर राजनेता और आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। तो चलिए इसका पूरा का पूरा व्यू हम एक घुमावदार स्थल से देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे तमाम उनकी डिटेल दी हुई है, उनके विषय में जानकारी दी गई है। ये देखिए, यहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई है जिससे यहाँ की घास को परमानेंट रिपेयर वगैरह किया जाता रहता है। सामने आपको कौवों का पूरा झुंड दिखेगा। बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत बड़ा उपवन है ये, हज़ारों बीघे में फैला हुआ है। तो इस उपवन में यहाँ पे जो है लोग, पर्यटक, आम जन, सभी लोग आते रहते हैं। और जब इनका मृत्यु दिवस, यानी मतलब जब इनका निर्माण दिवस होता है, तब जो है इन्हें अपना पुष्पांजलि अपनी अर्पित करते हैं। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियाँ हैं
पंक्तियाँ हैं, मतलब जो उक्ति है उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ और शॉर्टकट में आप समझिए। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि चाहे मैं जितना कुछ करूं वो उसके एक छोटे से छोटे हिस्से को भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि इसको बयान करना मेरे लिए मुश्किल है, जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँ और उनके प्रेम के योग्य हूँ। तो ये साथियों, ये उस महान नेता की उक्ति है। उसके आगे भी उन्होंने पूरे अपने मतलब देश के बारे में तमाम चीज़ें कही हैं। देखिए उन्होंने आगे क्या कहा है, मैं चाहता हूँ और मन से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्में ना अदा की जाएँ। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर इनमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएँ। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाएँ और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। इनका कुछ भी हिस्सा किसी भी हालत में बचा कर न रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इस बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इसके बदलते हुए रंग और रूप को देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है, निशान रही है, सदा बदलती, सदा बहती और फिर वही गंगा वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, उसके नीचे के उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदान जहाँ काम करते मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दहाड़ती गरजती हुई समुंदर की तरह चौड़ा सीना किए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली आ रही है भविष्य के महासागर की ओर। तो मैंने भले ही पुरानी परंपराओं, रीतियों और रस्मों को छोड़ दिया हो और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और जो देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे फ़ख्र है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है। मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं हम सबों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो कभी नहीं और कहीं नहीं टूटी है। इसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत इतिहास के आरंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के बाद गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर से में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्से क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ कि इससे हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, ये देखिए सबसे अंतिम पंक्ति बहुत ही शानदार है कि मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाज़ में ऊंचाई से पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। तो ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत बात उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों में कही है। बहुत ही शानदार बात है। यानी उन्हें देश से भले ही धर्म से लगाव ना रहा हो, लेकिन उन्हें देश से बहुत लगाव था और उसी का उन्होंने इसमें उदाहरण दिया हुआ है। तो साथियों, ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और उनके विचार, जिनको भले ही वो आस्थावान नहीं थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो अपने देश के लिए, वो देश की आन बान और शान की इज्जत करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं देश के प्रति समर्पित नेता थे और जिसका उन्होंने अपने विचारों में, और गंगा माँ को तो वो बहुत ही चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने विचारों में इनको प्रखर और प्रबल स्थान दिया है। तो साथियों, ये देखिए उनकी ये
पंक्ति है, ये उसी महान नेता की पंक्ति जिसके विचार अभी मैंने आपको सुनाए हुए हैं। ये उसी महान नेता की पंक्तियाँ हैं जिसको माँ गंगा से इतना लगाव था कि उसने कहा था कि भले ही मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन माँ गंगा मेरी अस्थियाँ अगर हो जाएं तो वहाँ पहुँचेंगी जहाँ पर हिंद महासागर पूरे देश को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यानी वो देश प्रेमी बहुत बड़े थे। तो साथियों, ये उस महान नेता का ये उनके उद्गार हैं। उन्होंने जिस तरीके उन्होंने कहा कि हमें जाति और जो बंधन है इससे मुक्त होने की ज़रूरत है, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कहीं अपनी युक्तियों में कही हैं। तो साथियों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का ये समाधि स्थल है, और जिसे शांति वन के रूप में जाना जाता है। और वाकई में बहुत ही शांत वन है। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक माहौल रहता है, पक्षियों की चहचहाट रहती है, लेकिन यहाँ इंसानी शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। हर ओर शांति ही शांति है। तो साथियों, आज के ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।